अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 27 अप्रैल बरोज़ बुध शाम 7 बजे आप प्रोग्राम देख रहे होंगे। आज का दिन आपके सामने है। ये 2 सफ़ों का अब इसके 3 सफ़ों का ऑर्डर है। रेड पटिशन 25671 2022 हमजा शरीफ वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। टाइम भी लिखा हुआ 2 बजे समझ से बाहर है। 2 PM लिखा हुआ है और सुनाया गया 10 AM। 12 क्या कहा है इसमें, लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए हैं उन्होंने कह दिया कि 25 दिनों से चल रहा है कि रिज़ाइन देने के बाद और नया ओथ नहीं ले रहा। आर्टिकल 255 का जिक्र किया है और यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं उन्होंने सजेस्ट प्रॉम्प्ट फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट एट इज़ प्रोविंशियल एंड फेडरल, और यहाँ डिले के कॉन्टेक्स्ट में रखते हुए उन्होंने कह दिया है सजेस्टेड एडवाइस प्रपोज। गवर्नर जो है या ख़ुद या किसी और नामिनी के ज़रिए आर्टिकल 155 के ज़रिए ऑन और बिफोर 28 अप्रैल तक यानी कल के दिन तक हलफ ले ले। ये ऑर्डर अनाउंस किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का ये इख्तियार नहीं है कि वो सदर के इख्तियारात ले ले। टाइम है ही नहीं जब उसके अंदर, या तो इंटरप्रिटेशन में आकर टाइम करते तो समझ में आती थी कि आप टाइम रख सकते हैं रीज़नेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन आपके पास तो इख्तियार ही नहीं है। हाई कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है इस मामले में। 248 आर्टिकल है, 48 आर्टिकल है और मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त एक दायर की थी अंडर ऑर्डर 1 रूल 10 फ़रीक बनने की, और हलफ की मियाद जो मुकर्रर करना है सदर और गवर्नर के ओहदे की तौहीन है। लाहौर हाई कोर्ट के पास गवर्नर और सदर के खिलाफ का कोई भी कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं है। आइन का आर्टिकल 248 मुकम्मल सदर और गवर्नर को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है, और साथ ही तहरीक इंसाफ और ये कुछ 17 के करीब पार्लियामेंट्री ने इन्हें इस फैसले को चैलेंज करने का ऐलान किया। इंट्रा कोर्ट अपीटें मुकम्मल है, सुबह इंशाल्लाह फ़ाइल हो जाएंगी। कोशिश करेंगे सेम डे ही लग जाएं, और मामले की संगीनी को देखते हुए रात 12 बजे से पहले कोशिश करेंगे हमने कहा ये फ़ाइल की जा सके। जो फ़ैसला जो है आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। यहाँ जो बताना है आपके मकसूद कि ये जो है क्या सदर या क्या इख्तियार है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जिनके बारे में आम पोजीशन हमने देखी कि 30 घंटे में फ़ैसला, जो 22 तारीख को आया, 21 को हेयरिंग हुई और 27 को आया, 26 को हेयरिंग हुई, 24 घंटे में फ़ैसला। तो इस तरह इंसाफ की बातें हो रही हैं। मैं अब क्या कह सकता हूँ, आपके सामने है जो पोजीशन है सारी, और जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी फ़रीक बनने की वो एतराज़ लगा दी है। इसलिए अब इंट्रा कोर्ट अपील जो है ना इसकी फ़ाइल कीजिए। हलफ उठाना या ना उठाना का फ़ैसला गवर्नर का इस्तेहक़ाक़ है और मेंबरान सूबाई असम्बली मुतासरा फ़रीक हैं। सदर पाकिस्तान या गवर्नर को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। ये भी रिकॉर्ड की बातें हैं। ना गवर्नर को ना अब मौक़िफ़ ही नहीं लिया तो ऐसा फ़ैसला कैसे दिया जा सकता है, ठीक है ना जी। और जो काफ़ी लोग हैं 17 के करीब, सब्तैन ख़ान, राजा बशारत, ज़ैनब उमर, सादिया सोहेल वगैरह की तरफ से अदायगी है। मियाँ असलम इकबाल भी हैं, मुशर्रत इकबाल चीमा है, मुराद रास्त, तकरीबन 17 के करीब जो हैं ये MNA से है। अगली लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी मज़ेदार एक हेयरिंग है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने की है सेक्रेटरी सूबाई असम्बली के क्या, और इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने पर ना IGC के ख़िलाफ़ इस्तेहक़ाक़ के हवाले से है। मैंने अदालत के सामने बड़ी तफसीली बहस की सेक्रेटरी
पंजाब असम्बली की तरफ से असम्बली में जो कुछ भी हुआ वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी की तरफ से डिप्टी सेक्रेटरी ने AIG को ख़त लिखा। डिप्टी सेक्रेटरी ने आर्जेंट एडनाम आम को तलब करने की बजाय पुलिस को क्यों तलब किया? अदालत ने मुनसिफाना इंतखाब करवाने की हदायत की थी और पुलिस प्रेशर डलवाने के लिए असम्बली के अंदर दाखिल हुई और डिप्टी सेक्रेटरी ने ख़त के ज़रिए सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी है आपसे। इलेक्शन से कबल असम्बली का तकद्दुस पामाल किया गया। पुलिस ने आइन पर अमल करवाने के बजाय पामाली की और ये दरख्वास्त जो है नाकाबिल समाअत है, ख़ारिज की जाए। ये मैंने अदालत के सामने रखा है। और फ़रीक जो है IG को पूछा कि आपने सूबाई हुकूमत को फ़रीक क्यों नहीं बनाया? इस पर उन्होंने कहा जी हम अभी बना लेते हैं। और जस्टिस शुजात अहमद ख़ान ने इस केस की समाअत की है। सलीम चुगताई जो थे IG ऑफिस की तरफ से AIG लीगल वो पेश हुए। ठीक है जी। और डिप्टी सेक्रेटरी ने पंजाब असम्बली में पुलिस एहलकारों के दाखिले पर वजाहत मांगी है। डिप्टी सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने अरकान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने की शिकायत का रिकॉर्ड भी मांगा है और बिला जवाज़ और बिला इख्तियार तफसीलात मांगी हैं। पहले डिप्टी सेक्रेटरी जो है ना बुनियादी तौर पर स्पीकर को जो है ना वो मुअत्तल कर चुके हैं और ये सेक्रेटरी की बात हो रही है। पुलिस ने डिप्टी सेक्रेटरी की दरख्वास्त पर अपने फ़राइज़ कानून के मुताबिक अदा की। उनका कहना है वज़ारत आला के इंतखाब में पुलिस को डिप्टी स्पीकर के साथ जो है ना ताउन करने का हुक्म दिया था और जो कह रहे हैं ये जो तलबी की है ना चीज़ों की ये आइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। फिर बताया उनको कि नहीं ये आर्टिकल 66 की बात है, प्रिविलेज की बात है, इस्तेहकाक की बात है। ये इस्तेहकाक ले नहीं सकता और जब इसमें मांगा जाए जो इन्फॉर्मेशन डाल वो देनी ही है आपको। इसलिए पंजाब प्रिविलेज एक्ट 1972 है ना ये मुतलका कानून है जिसका इससे बराह रास्त ताल्लुक़ है। ठीक है जी। और अब जो आपके सामने चीज़ें रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि आईन पाकिस्तान 1973 का नफाज किया जाए। आर्टिकल 66 की बात मैंने कर दी, आर्टिकल 69 की मैं बात कर दूंगा और वो तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा जो आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा करेंगी। हमारा काम आपको सच बताना है, हक़ाइक़ लेके आना है आपके सामने कि ये जो कुछ हो रहा है ये आप अंदाज़ा लगाएं, गुंडागर्दी है यहाँ पर। आगे आपको ले चलते हैं। लीगी रहनुमा जो हसन इकबाल का एहतसाब अदालत के फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट से रुजू है। जस्टिस अतरमिन लॉर्ड जस्टिस समन रिफ़त और मुश्तमिल बेंच ने किया और आइन का आर्टिकल 164 वफाकी हुकूमत को सूबाई प्रोजेक्ट पर को फ़ंड देने का इख्तियार देती है। जिस प्रोजेक्ट पर रेफरेंस दायर किया है वो वफाकी काबीना की अप्रूवल से शुरू हुआ। नैब रेफरेंस इल्ज़ाम और मबनी और हक़ाइक़ के मुनाफी है। ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को कल अदम दिया। ये दरख्वास्त खराज के लिए तो मुस्तरद हो गई। ठीक है ना जी। और नारोवाल सिटी के हवाले से, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के हवाले से और यहाँ जो सारी बातें रखी हैं, रेफरेंस में इल्ज़ामात क्या चीज़ें सब ने पूछा। अथॉरिटी को गलत इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम है और इस केस को समाअत के लिए ईद के बाद मुकर्रर करते हैं। और यहाँ अदालत समझो चीज़ें सारी सामने कब तक छुपा सकेंगे? ये लूट मार तो आप लोगों का पुराना वतीरा है। और अगली खबर और आखिरी खबर है, मरीम नवाज़ मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगी। बड़ी कोशिश की उन्होंने, पहले एक बेंच बना जस्टिस शहबाज रिजवी का, जस्टिस मियां नवाब, जस्टिस अनवर पन्नू का, वो बेंच टूटा। मामला आया जस्टिस नजवी साहब के पास, जस्टिस फारूक हैदर पर, जस्टिस फारूक हैदर ने इनकार कर दिया। उनकी जगह जस्टिस असद जवेद गुलार आए, उन्होंने भी इनकार कर दिया। अब वो नया बेंच एक तश्कील दिया गया। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि जजेस याद में डरना तो बात नहीं कह सकते, लेकिन क्या वजह है कि क्यों सुनने से इनकार किया जा सकता है? दबाव है, प्रेशर है, जो मुझ मर्ज़ी आप कहना चाहें, बट देयर इज़ समथिंग, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है। जी, फैसला बेल जो पासपोर्ट है वो वापस नहीं, दरख्वास्त ले ली। वो दरख्वास्त खारिज हो रही थी, ठप्पा लग जाना था हमेशा के लिए। तो इंटेलिजेंटली खेला कि अपनी मर्ज़ी का बंदा आ जाएगा, अपनी मर्ज़ी के बंदे से फ़ायदा ले लेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता कि आइन और कानून की पासदारी के लिए काम सारे होने और ये होते रहेंगे। प्रोग्राम के बाद मेरी मीडिया से गुफ्तगू हुई और बहुत से मीडिया चैनल्स ने ये ख़बर नहीं चलाई,
तो मैंने सोचा ये क्यों ना आप लोगों के लिए ये मैं साथ ही चला दूं हमजा के इलेक्शन के बाद जो मैंने मीडिया से गुफ्तगू हुई, सुनिएगा वो कि गवर्नर 28 तारीख तक हलफ के लिए इकदाम किए करे। इस फैसले को आज ही इंट्रा कोर्ट अपील में चैलेंज किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं है कि सदर पाकिस्तान या गवर्नर को कोई हदायत जारी करें। लाहौर हाई कोर्ट में जिस तरह की प्रोसीडिंग चली है, 30 घंटे में एक फैसला, 24 घंटे में दूसरा फैसला। ये फैसले अगर इसी तेजी से होने हैं, आज इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जा रही है और हम तवक्को रखते हैं कि सुबह ये समाअत के लिए मुकर्रर की जाएगी। सिर्फ यही फैसला नहीं, 22 अप्रैल का फैसला भी चैलेंज किया जा रहा है कि जिसमें सदर पाकिस्तान को हदायत जारी की गई थी। सदर पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 248 के तहत या गवर्नर पंजाब उनको हाई कोर्ट इस तरह की हदायत जारी नहीं कर सकती है। आइनी इख्तियारात हैं, आइनी इख्तियारात इस्तेमाल करने हैं सदर ने या गवर्नर ने, लेकिन जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए कल सदर पाकिस्तान के बारे में, जिस तरह के अल्फाज सदर पाकिस्तान के ओहदे के बारे में इस्तेमाल किए गए वो काबिल कबूल नहीं है। उस तरह के अल्फाज सदर पाकिस्तान के ओहदा के मुनाफी हैं। इस तरह के अल्फाज क्या साबित करते हैं कि सदर पाकिस्तान एक आइनी ओहदा नहीं रखते या गवर्नर पंजाब एक आइनी ओहदा नहीं रखते। दोनों शख्सियात आइन के तहत काबिल एहतराम है। अदालतों का एहतराम करना है, आइन का एहतराम सबसे पहले है। आइन जो तरीक़ाकार फराहम करता है सदर पाकिस्तान को या गवर्नर को, उसके मुताबिक इस पर अमल दरामद किया जाएगा। हाई कोर्ट जो आइन में दिया गया वक्त है उसको कम या ज़्यादा नहीं कर सकती है। हाई कोर्ट को यह सारा मामला गवर्नर साहब के पास भेजना चाहिए था। ये जो वक्त की कैद लगाई गई है ये गैर आइनी और गैर कानूनी है। इसको आज ही, जैसे हमने कहा, बाकायदा चैलेंज किया जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान, गवर्नर पंजाब और सदर पाकिस्तान ना सिर्फ आइन की पासदारी करेंगे बल्कि अदालतों का एहतराम भी करेंगे। कहना चाहूँगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।